विधानसभा में सीएम भजनलाल पर बात आई तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का माइक क्यों कर दिया गया बंद? क्या सरकार के महिला सुरक्षा के दावे खोखले हैं? सवाल इसलिए क्योंकि जिस प्रदेश की उप मुख्यमंत्री महिला हो, जिस प्रदेश की कमान कभी किसी महिला ने संभाली हो, उस प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा के इलाके में यानी जयपुर के सांगानेर में दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है। और इस मामले पर जब टीकाराम जूली बोलते हैं तो देखिए कैसे उनका माइक बंद कर दिया गया। अध्यक्ष जी, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जंगल राज हो रहा है, पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। दलित महिला के साथ रेप हुआ है सांगानेर के अंदर, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के अंदर। क्या कानून? माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गणेश गोगरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष, माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दी कि जब टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को उठाया उस समय कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा स्थगन प्रस्ताव के तहत प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर बोल रहे थे। जूली अपनी बात आगे बढ़ा थे, इससे पहले ही उनका माइक बंद कर दिया गया। इस पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दबाने का आरोप लगाया। जहां टीकाराम की आवाज को दबाने का आरोप कांग्रेस लगा रही है, वहीं हरिमोहन शर्मा भी जब बोल रहे थे उस समय भी माइक को बंद कर दिया गया। आपने विशेष परिस्थितियों में इस स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में लगातार इन 10 दिनों में लगातार हत्याएं बढ़ रही। तालेड़ा क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई, उसके माता पिता थाने के चक्कर काटते रहे, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके ठीक 3 और 4 दिन बाद मान्यवर एक दूसरे युवक की हत्या हुई, उसके परिजन थाने में जाते रहे, लेकिन आज तक उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और तीसरा सबसे बड़ा कांड जो परसों के रोज रात को हुआ, माननीय बूंदी में रामगंज बालाजी के पास एक वेलकम होटल है। उस वेलकम होटल में अनैतिक कार्य होते हैं। उन अनैतिक कार्यों के संबंध में वहां की जनता ने, वहां के आदमियों ने पुलिस प्रशासन को, एसपी साहब को, थाने वाले को लिख करके दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद दोबारा मान्यवर उसी जनता ने, वहां के नागरिकों ने थाने में जाकर एसपी से शिकायत की कि इस होटल में अनैतिक काम होते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी बार जब ये और गए और जाने के बाद इन्होंने कहा कि चल करके देखो वहां क्या हो रहा है, तो पुलिस गई तो वहां 10 और 15 लड़कियां और जवान पकड़े गए। पकड़ने के बाद जो ऑफेंस के हिसाब से जो काम करना चाहिए था पुलिस को, वो नहीं किया। 107, 151 में पाबंद करके उनको छोड़ दिया। इन सारे घटनाक्रम के बाद परसों रात को एक जवान लड़का वहां खाना खाने के लिए गया। उसी होटल के कर्मचारियों ने विवाद होने पर उसको मारा, पीटा और उसकी हालत हो गई कि उसकी हत्या हो गई। वहां के सीसी फुटेज जो कवरेज थे वो हटा दिए गए। यही नहीं, आपके निर्देशों के बावजूद भी एसपी साहब को, वहां के सीआई को, यहाँ के भूमि पूजन का नए थानों का शिलान्यास करने का तो काम है, जबकि आपका विरोध है। लेकिन इस प्रशासन को सुधारने का काम नहीं है मेरा। इसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। बता दें कि जयपुर के सांगानेर में महिला दिवस पर शनिवार यानी 8 मार्च को कांस्टेबल ने गर्भवती दलित महिला से रेप किया था। आरोपी कांस्टेबल महिला का बयान दर्ज कराने के बहाने घर से ले गया। इस दौरान महिला का 3 साल का बेटा भी मौजूद था। महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। महिला के पति ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसके बाद आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी कांस्टेबल भागाराम जयपुर के सांगानेर थाने में तैनात था।